दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 16। बहुत इज्जत करते हैं हम लड़कियों की, वो तो पता है, लेकिन आप मुझे ऐसे गोद में लेकर बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता। आप नाच को जानते हो, मुझे थोड़ी जानते हो। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता? 7 जुलाई 2000 से लेकर आज की डेट तक तुमसे जुड़ी हर बात जानता हूँ। रिद्धि हैरानी से, मेरा डेट ऑफ बर्थ कैसे पता आपको? अनिरुद्ध मुस्कुराकर, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, सब कुछ पता है। अब हमारा फ्यूचर साथ में है तो इतना तो जान ही सकता हूँ तुम्हारे बारे में। और एक बात मुझे यह भी पता है कि जब से नाज ने तुम्हें मेरा नाम बताया है, तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक हर जगह मेरा नाम सर्च करके मेरी आईडी ढूंढ रही हो। अनिरुद्ध ने जैसे ही बोला, रिद्धि की सांस सूख गई। वो डरते हुए अनिरुद्ध की तरफ देखने लगी और डरते हुए बोली, वो मैं ऐसे ही। नाज बहुत दुखी थी, मुझे बस कांटेक्ट करना था। अनिरुद्ध उसकी नर्वसनेस पर मुस्कुरा दिया और बोला, वो तो तुम मुझे फ़ोन भी कर सकती थी, नाज के पास था मेरा नंबर। और अगर नाज की बात थी तो तुम्हें रुद्र को कांटेक्ट करना चाहिए था। रुद्र की आईडी तो तुमने एक बार भी सर्च नहीं की। रिद्धि घबरा गई, उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। उसे अब कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। सच तो यह था, उसे अनिरुद्ध अच्छा लगा था, लेकिन उसे तो अनिरुद्ध का नाम भी नहीं पता था। जब नाज से अनिरुद्ध का नाम पता चला था, वो अनिरुद्ध की आईडी सर्च करने लगी थी। वो कोई उम्मीद लेकर नहीं बैठी थी। नाज की हालत देखकर तो वो वैसे भी दूर ही रहना चाहती थी इन सब से, लेकिन उसका दिल कर रहा था अनिरुद्ध से बात करने का। उसे लगा था, अनिरुद्ध को क्या पता कि मैं कौन हूँ। वो तो पहचानेगा भी नहीं, लेकिन उसे कहीं से भी अनिरुद्ध की आईडी नहीं मिली। वो निराश होकर रह गई। अनिरुद्ध उसके कान के पास जाकर, अनय सिंह शिखावत के नाम से आईडी है मेरी, प्यार के मामले में मैं भी कम नहीं हूँ। अपनी दोस्त से पूछ लेना, हमारे घर में महिलाओं को पूजा जाता है और मैं तुम्हें पूजना चाहता हूँ। रुद्र नाज को लेने आया है हमेशा के लिए, और मैं तुम्हें, अगर जरा सी भी फीलिंग है मेरे लिए तुम्हारे दिल में, प्लीज़ एक मौका दे देना। प्रॉमिस टू यू, इतना प्यार दूंगा, कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल सोचोगी भी नहीं तुम। रिद्धि की हार्ट भी तेज हो गई, बॉडी में करंट सा चढ़ गया। अनिरुद्ध बहुत धीरे से उसके कान में कन्विंस कर रहा था। रिद्धि की हिम्मत ही नहीं हुई नज़रें उठाकर देखने की। अनिरुद्ध उम्मीद से उसे देखता रहा। जब रिद्धि ने नज़रें नहीं उठाई तो थोड़ा निराश हो गया। वो बाहर की तरफ देखने लगा। रिद्धि ने हल्का सा उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अनिरुद्ध के सीने पर सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। अनिरुद्ध ने रिद्धि की तरफ एक नज़र देखा, फिर साइड में फेस करके मुस्कुरा दिया और रिद्धि को कस के बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। रात के 9:30 बजे के करीब सब नाज और रिद्धि के फ्लैट की बिल्डिंग में आ गए। मुंबई में ज़्यादा कोई किसी के घर पर ताक झाँक नहीं करते थे, सब अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। मुंबई शहर ही ऐसा है, वहाँ कोई किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता। वहाँ खड़े गार्ड ने भी ज़्यादा नहीं पूछा। नाज चुपचाप बस रुद्र के सीने से लग के बैठी रही। बिल्डिंग में आते ही रोनी ने उतरकर रुद्र की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर कार से नीचे आ गया। वहाँ अनिरुद्ध भी रिद्धि को लेकर उतर गया। नाज और रिद्धि का फ्लैट 4th फ्लोर पर था। रुद्र लिफ्ट की तरफ गया तो वहाँ लिफ्ट बंद होने का पोस्टर लगा था। रुद्र ने एक नज़र देखकर फिर सीढ़ियों की तरफ आ गया। रुद्र के पीछे ही अनिरुद्ध भी रिद्धि को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अनिरुद्ध के पीछे रोनी था, पवन नीचे ही बाकी गार्ड्स के साथ था। वहाँ इस वक्त सीढ़ियों पर कोई नहीं था इनके अलावा, लेकिन अगर कोई देख लेता तो पक्का सबकी नज़रें इतने हैंडसम बंदों पर थम जाती। उनकी बिल्डिंग की लड़कियों को इतने हैंडसम लड़के अपनी गोद में उठाकर लेकर आ रहे हैं, देखने जरूर लग जाते। नाज और रुद्र के सीने पर सर रखे हुए थी, लेकिन रिद्धि नाज और रुद्र को देख रही थी। रिद्धि भी चाहती थी नाज को रुद्र मिल जाए। नाज का दुख उससे भी नहीं देखा जा रहा था। अनिरुद्ध ने रिद्धि को ऐसे उन दोनों को देखते देखा तो धीरे से बोला, अब रुद्र कभी नहीं अकेला छोड़ेगा नाज को, अब वो आ ही गया है तो नाज को वापस लेकर ही जाएगा। रिद्धि अनिरुद्ध को देखकर इमोशनल होते हुए, नाज बहुत प्यार करती है रुद्र से। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, आई नो, रुद्र से भी ज़्यादा करता है। रिद्धि, फिर उसे निकाला क्यों घर से? अनिरुद्ध, घर जाकर आराम से समझाऊंगा, सारी रात है हमारे पास। रिद्धि हैरानी से अनिरुद्ध को देखने लगी तो अनिरुद्ध बोला, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, जब तक शादी नहीं करते हम तब तक लिमिट में ही रहूँगा। रिद्धि भोला सा मुँह बनाकर, क्या बोल रहे हैं आप, शादी इतनी जल्दी? अनिरुद्ध, ऑफ कोर्स, मेरी उम्र हो गई है शादी की, मुझे भी अपने बच्चे देखने हैं। रिद्धि आंखें बड़ी बड़ी करके अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने उसे आंख मार दी। इतने में सब 4th फ्लोर पर आ गए। रोनी ने आगे जाकर उनके फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र नाज को लेकर अंदर चला गया और हाल में आकर देखा वहाँ 2 रूम थे। रुद्र ने प्यार से नाज को देखकर कहा, आपका रूम कौन सा है? नाज कुछ नहीं बोली, रुद्र उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने रिद्धि को इशारा किया तो रिद्धि ने राइट वाले रूम की तरफ इशारा कर दिया। अनिरुद्ध बोला, राइट वाला रूम है नाज का। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे नाज को लेकर उसके रूम में चला गया।
और जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अनिरुद्ध रिद्धि को उसके रूम में ले गया। रोनी बेचारा वहीं खड़ा रहा, फिर अपना सर झटक कर किचन में पानी पीने चला गया। रुद्र ने दरवाज़ा बंद किया और नाज को लेकर बेड की तरफ आ गया और उसे आराम से बेड पर बैठा दिया। नाज ने रुद्र की तरफ देखा, कितना सोना सा लग रहा था रुद्र का चेहरा भी। नाज को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सारी ताकत से अपना पैर उठाकर रुद्र के पेट पर जोर से मार दिया। सब इतना अचानक हुआ, रुद्र समझ नहीं पाया, उसे बचने का मौका नहीं मिला। वो पैर रुद्र के इतनी जोर से लगा, वो हल्का सा चीख उठा और अपने पेट पर दोनों हाथ रखकर बोला, नाज बहुत ज़ोर से लगा बच्चा। नाज को रोना आ गया था। वो रोते हुए बोली, निकल जाइए मेरे घर से, क्या करने आए हैं अब, निकलिए अभी, या मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। नाज रोते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। रुद्र अब सीधे खड़ा हो गया और नाज की तरफ आकर उसका चेहरा हाथ में भरने लगा तो नाज पीछे हो गई और रोते हुए बोली, निकलिए, मेरे पास मत आना, अब आप चीटर कहीं के, कोई प्यार नहीं करती अब मैं आपसे। पिछले 8 दिन से बहुत खुशी से रह रही थी मैं। छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ था, कुछ नहीं हुआ मुझे। अब जाइए मेरे घर से, मुझे आता है खुद को संभालना, आपकी ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हुई यहाँ से, मैं नहीं करती प्यार अब आपसे। नाज इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। असल में रुद्र ने ही उसे बोलने नहीं दिया। रुद्र ने नाज के होंठ अपने होंठों से बंद कर दिए। नाज रोते हुए अपने फूलों में ही बोले जा रही थी। रुद्र से उसे रोते हुए देखकर रहा नहीं गया और जल्दी से नाज के पास आकर उसको कमर से पकड़ लिया और अगले ही सेकंड उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और बड़े प्यार से उसे किस करने लगा। नाज के आधे शब्द तो बीच में ही रह गए थे। जब उसे रुद्र के होंठों का एहसास हुआ, सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। बॉडी की सारी वीकनेस एक झटके में चली गई। हार्ट बीट एकदम से बढ़ गई। बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र के प्यार को फील करके कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं और उस मोमेंट को फील करने लगी। रुद्र ने नाज की आंखें बंद देखी तो सुकून आ गया। उसने किस करते हुए ही धीरे से नाज को कमर से टाइट करते हुए ले जाकर दीवार से लगा दिया और खुद उससे चिपक कर अपनी आंखें भी बंद कर ली। बेहद प्यार से उसे देखने लगा। बहुत दिनों की तड़प आज जाकर शांत हुई। इस वक्त तो वो पूरी दुनिया भूल कर बैठे थे, बस एक दूसरे को फील करने में लगे हुए थे। नाज भी अब रुद्र का साथ देने लगी। उसने धीरे से अपनी दोनों बाहें उठा दी और रुद्र के गले में लपेट दी। उसने अपने पैर भी रुद्र के पैर पर रख दिए। रुद्र ने भी अपनी दोनों बाहों से नाज की कमर को जकड़ लिया। दोनों के बीच से हवा क्रॉस होने जितनी जगह भी नहीं थी। बहुत धीरे धीरे और प्यार से दोनों किस कर रहे थे। एक बहुत लंबी किस के बाद रुद्र ने धीरे से अपनी होंठ नाज से अलग किए और प्यार से बोला, जान बहुत बोलते हो आप बीमार हो भी, इतना बोलना ठीक नहीं है। रुद्र के मुंह से अपने लिए जान सुन वो रुद्र की आंखों में देखने लगी। नाज की आंखें भर आईं और धीरे से बोली, रुद्र आप क्यों आए हो। रुद्र प्यार से, आपको क्या लगता है हम क्यों आए हैं। नाज को रोना आने लगा और बोली, मुझे नहीं पता। रुद्र ने अपना सर नाज के सर से जोड़ लिया और बेहद प्यार से बोला, हम अपनी रानी साहिबा को लेने आए हैं। जान, हम जानते हैं आप आज भी बहुत प्यार करती हैं हमसे। पिछले 8 दिन से आपका जो हाल है हमसे छुपा नहीं है। हमारी जान ने जीना ही छोड़ दिया। हमें लगा था आप संभाल लेंगे खुद को, लेकिन नहीं, आपने क्या हाल कर लिया अपना, हमें नहीं पता था आप हमसे इतना प्यार करने लगे हो। नाज रोने लगी रुद्र की बातें सुनकर। वो रोते हुए रुद्र की बात काट कर बोली, आपको क्या है, मैं ही पागल हूँ आपके प्यार में, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब पता है इतने दिनों से मैं ठीक नहीं थी, फिर भी नहीं, अगर आपकी जगह मैं होती तो सब कुछ छोड़कर आ जाती आपके लिए। रुद्र आंखों में आंसू लिए, हम भी सब कुछ छोड़ कर आए हैं बस आपको पाने के लिए। अब हमें किसी बात का डर नहीं, कोई जिम्मेदारी, कोई दुश्मनी हमें हमारी जान से दूर नहीं कर सकती। नाज, आपको तो प्यार राजस्थान में हुआ था हमसे, लेकिन हमें तो यहाँ मुंबई में ही हो गया था। जैसे ही रुद्र ने यह कहा, नाज रुद्र से थोड़ा दूर हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। वो नाज को देखकर बोला, आई लव यू जान, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। रुद्र के मुंह से आई लव यू सुनकर नाज की पूरी बॉडी में हलचल सी मच गई। एक सुखद एहसास उसे होकर गुजरा। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। रुद्र ने उसके आंसू देखे तो आगे बढ़कर उसके आंसुओं पर अपने होंठ रख दिए, फिर दूसरी गाल पर भी ऐसे ही किया। नाज की आंखें फिर बंद होने लगी। रुद्र से अलग होकर उसे देखते हुए बोला, जितना प्यार आप हमसे करती हैं हम भी उतना ही करते हैं, और आज से नहीं, जब आपको पहली बार आपके कैफ़े में देखा था तब से। आप जब हमारी गोद में आकर बैठ गई थी उस दिन पहली बार हमने अपनी हार्ट बीट फील की, हमारी नज़रें थम गई थी आप पर।
नेक्स्ट डे सिर्फ आपके लिए हम दोबारा उस कैफ़े में आए, वहाँ मीटिंग रखी। हमारा दिल बगावत कर रहा था हमसे, आपको देखे बिना रहा नहीं जा रहा था। सिर्फ खुद को सुकून देने के लिए हम आए थे दोबारा, लेकिन आप हमें भाव ही नहीं दे रहे थे। हमें चाहिए थी आपकी टेंशन, हम चाहते थे आप बात करें हमसे। फिर जब वापस राजस्थान गए, हम रह नहीं पा रहे थे आपके बिना, इसलिए आपको धोखे से वहाँ बुला लिया। हम बस आपको अपनी नज़रों में उतारना चाहते थे, फील करना चाहते थे थोड़े आपको। जान, हम आपकी करीबी से डरते नहीं थे, बस खुद पर कंट्रोल ना खो दें हम और आपके सामने अपनी फीलिंग्स ना बोल दें, इसलिए आपसे दूरी बनाने की कोशिश करते थे। बहुत मुश्किल था अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना। हम ही जानते हैं बच्चा, हम कैसे खुद पर कंट्रोल पाते थे। जंगल में भी जब आप हमारी बाहों में थी, दिल बगावत कर रहा था। बहुत बार उस रात को जुबान पर आते आते रुकी हमारी बात। आपकी करीबी जादू जैसी है जिसमें हम खो रहे थे बच्चा। उस दिन जब आप किडनैप हुए, हमारी सांसें ही रुक गई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने दुनिया उजाड़ दी हमारी। जब आपको अपनी आंखों से सही सलामत देखा, हमारी जान में जान आई, लेकिन आपके सर पर रखी उस गन ने हमें डरा दिया। हमने ज़िंदगी में पहली बार डर को भी फील किया, जब हमारे माँ साहिब और बाबा साहिब को भी हमने ऐसे ही खोया था। अब आपको खोने की ताकत नहीं है। आपको कुछ हो जाता, हम भी मर जाते। डर कितनी डेंजरस चीज़ है, उस दिन फील की हमने। बस इसी डर ने हमें आपसे दूर कर दिया। हम नहीं चाहते थे हमारी दुश्मनी का असर आप पर जाए। आपको नहीं खो सकते हम। इतने सालों बाद हम आपके साथ जीना सीख रहे थे। अब हम फिर से अंधेरे में नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए खुद के दिल पर पत्थर रखकर हमने आपको वापस आने के लिए कह दिया। लेकिन जान, आपकी कसम, हमने कभी आपको किसी भी तरह से चीट करने की कोशिश नहीं की। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको अपनी आखिरी सांस तक प्यार करना चाहते थे। आपको खोने के डर से हमने आपको यहाँ भेज दिया, लेकिन आज जब आपके एक्सीडेंट का सुना तो हमारा सारा सब्र टूट गया। हमें लगा हमसे दूर जाकर हम दोनों ठीक रहेंगे, आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी, आप खुशी से अपनी लाइफ जिएंगी। लेकिन आप तो बहुत लापरवाह हो। हमने बोलकर भेजा था ना आपको स्लो ड्राइव करना, लेकिन आपने कसम खा रखी है आपको हमारी बात नहीं माननी। बस फिर आ गए अब आपको अपने साथ ले जानी। अब नहीं करेंगे आपको खुद से दूर, आपका ध्यान हम रखेंगे। हमारे होते हुए हमारी जान की परछाई को भी नहीं कोई छू सकता। नाज एकटक देखते हुए रुद्र की बातें सुनती रही। उसे कितना सुकून मिल रहा था यह वो बयान नहीं कर सकती थी। उसको तेज रोना आ गया, वो ज़ोर से रोने लगी। रुद्र ने उसे तेज रोती देखा तो उसके खुद को और करीब करके इमोशनल होते हुए प्यार से बोला, आप हमारी बनना चाहती थी ना। हमने कभी आपके प्यार को रिजेक्ट नहीं किया, बस आपसे दूरी बनाकर आपको सेफ रखना चाहते थे। लेकिन अब हमें किसी बात का डर नहीं, हमारी कमजोरी नहीं, हमारी स्ट्रेंथ हो आप। जिस दिन से आप यहाँ आई, हमारे अंदर से जान खत्म हो गई। अब आप हमारी बाहों में हैं तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया जीत ली हमने। जान हमारी होकर हमें खुशनसीब बना दीजिए। अब हम कभी आपको अपनी बाहों से दूर नहीं करेंगे। हम भले ही राजस्थान के हुक्म शाह हैं, लेकिन हम आपके हुक्म पर चलना चाहते हैं, आपकी सारी बातें मानना चाहते हैं, आपकी प्यारी सी डांट सुनना चाहते हैं। सारी ज़िंदगी आपके हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। आपके बच्चों के फादर बनना है हमें। जो सपने आपने देखे थे हम दोनों को लेकर, वो सब सच करने हैं। जान, अब कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। बन जाइए हमारी हुक्मरानी सा, कर लीजिए हमसे शादी। नाज ने अपना सर रुद्र के सर से जोड़ लिया और जोर से रोने लगी। रुद्र की आंखों से भी आंसू बाहर आने लगे। नाज ने रुद्र के गले में बाहें कस दी और रोते हुए बोली, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, आपके बिना मैं नहीं रह सकती। नाज बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से इतने शब्द बोले और वापस रोने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, हमें हमारे माँ बाबा की कसम, जान अब कभी आपको खुद से दूर करने का सोचेंगे भी नहीं। हम राजस्थान जाकर जल्दी ही शादी कर लेंगे, बस आप हुक्म कीजिए आपको कब बनना है हमारी बीवी। नाज रोते हुए, आई लव यू रुद्र। रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो प्यार से बोला, आई लव यू टू जान। नाज का रोना तेज हो गया। रुद्र ने नाज को अपने गले से लगा लिया और कस के उसकी कमर को पकड़ लिया। नाज ने रुद्र को पकड़ लिया। वो रुद्र के पैरों पर खड़ी थी। रुद्र ने उसे कमर से उठा लिया तो नाज ने अपने पैर रुद्र की कमर पर लपेट दिए और रोए जा रही थी। रुद्र ने उसके कान के पास जाकर कहा, जान हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही हैं। आप हॉस्पिटल से आए हो, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। नाज ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। रुद्र धीरे से नाज से थोड़ा सा अलग हो गया और चेहरे के आंसू साफ कर दिए। फिर एक हाथ से नाज का चेहरा पकड़कर रुद्र नाज की आंखों में देखने लगा। दोनों प्यार से एक दूसरे को देख रहे थे।
रुद्र और नाज बहुत देर तक एक दूसरे को फील करते रहे। रुद्र बस उसे अपना प्यार फील करवा रहा था। नाज बस आंखें बंद किए उस सुखद एहसास में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद रुद्र ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। रुद्र नाज की गर्दन में अपना सर डालने लगा तो नाज बोली रुद्र। रुद्र उसकी गर्दन में मुंह फंसाते हुए हम नाज के रोंगटे खड़े हो गए। रुद्र का फेस नाज की गर्दन पर था। नाज एक गहरी सांस लेकर जल्दी से बोली रुद्र मेरा प्रेशर बन रहा है। रुद्र ने सुना तो उसे ज़्यादा समझ नहीं आया। उसने अपना सर उसकी गर्दन से निकाल लिया और सामने नाज को देखते हुए बोला मतलब नाज जल्दी से मुझे सुसु का प्रेशर आया है, जल्दी उठिए। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो पहले कुछ सेकंड देखता रहा, फिर हंसने लगा और हंसते हुए फिर नाज की गर्दन में मुंह डाल दिया और अपना एक पैर नाज के पेट पर रखकर हल्का सा दबा दिया। नाज चीख पड़ी और बोली रुद्र क्या कर रहे हो आप, मेरा सुसु निकल जाएगा, मैं बेड पर ही कर दूंगी, फिर मत बोलना आप, कैसी लड़की हूँ मैं, हटिए ऊपर से, वरना 5 सेकंड में आपको गीला बेड नजर आएगा। रुद्र जोर से हंसने लगा और बोला अभी तो हमने बस एक किसी किया था, आपको प्रेशर भी बन गया। नाज रोंदी आवाज़ में रुद्र प्लीज उठिए ना, सच्ची निकल जाएगा सुसु मेरा। रुद्र हंसते हुए नाज के ऊपर से उठ गया। नाज जल्दी से भागकर बेड से उठी और बाथरूम भाग गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, उसके चेहरे पर स्माइल थी। नाज के जाने के बाद रुद्र ने अपने बालों को अपने हाथों से पीछे किया और मुस्कुराकर बोला माँ साहिब बिल्कुल आपकी कॉपी है हमारी नाज, घर आकर हम सबसे पहले आपसे ही मिलवाएंगे नाज को। हम अपना सब कुछ हार गए नाज के हाथों, लेकिन इस हार की खुशी हम बयान भी नहीं कर सकते। रुद्र की बोलते बोलते आंखें भरने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू रोक लिए। फिर एक नज़र बाथरूम में देखकर वो रूम से बाहर आ गया। बाहर हाल में रोनी सोफे पर लेटा फ़ोन चला रहा था। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर किचन की तरफ जाने लगा। रोनी की नज़र भी जब रुद्र पर गई तो उठकर बैठने लगा तो रुद्र ने कहा लेटे रहो, हम कुछ खाने को लेने आए हैं। रोनी उठकर किचन की तरफ जाते हुए ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं मुझे, दाल और राइस बना दिए मैंने। रुद्र धन्यवाद। रुद्र ने एक प्लेट और कटोरी ली और उसमें दाल और चावल डाल दिए। फिर फ्रिज से एक पानी की बोतल ले ली। फिर रोनी को देखकर बोला कल निकलना है हमें, प्राइवेट जेट ही रेडी करना। रोनी हाँ में सर हिलाकर वो हो गया, कल 12 बजे के बाद जा सकते हैं। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया और बोला तुम भी डिनर कर लो और रेस्ट करो। रोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र जाने लगा तो रोनी पीछे से बोला रुद्र भाभी ठीक है अब। रुद्र के कदम रुक गए। नाज के लिए अपने दोस्त के मुंह से भाभी सुनने में भी अलग ही खुशी है। रुद्र के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, लेकिन फिर उसने छुपा ली और रोनी की तरफ मुड़कर बोला ठीक है वो। रोनी ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र एक नज़र उसे देखकर फिर रूम में चला गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्र ने अंदर आकर देखा तो नाज अभी बाथरूम में से बाहर नहीं आई। रुद्र ने बाथरूम की तरफ देखा, फिर खाना लाकर बेड पर रख दिया और बाथरूम के पास आकर दरवाज़ा नॉक करके बोला नाज आप ठीक हो, हम आए हेल्प के लिए। अंदर से नाज की आवाज़ आई मेरी शर्ट का बटन नहीं बंद हो रहा, हाथ बहुत दुख रहा है। रुद्र ने एक पल सोचा फिर बोला आप बाहर आइए हम करते हैं। नाज ने कुछ सेकंड बाद अपनी शर्ट के बटन को पकड़े बाहर आई। रुद्र बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। नाज आकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली लीजिए करिए बंद। रुद्र थोड़ा हड़बड़ा गया क्योंकि नाज बिल्कुल शर्म नहीं कर रही थी। वो अपनी टी शर्ट उठाकर शर्ट्स की पैंट का बटन आगे करके खड़ी थी। रुद्र ने एक पल के लिए आंखें बंद और गहरी सांस लेकर वो नाज के पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी शर्ट का बटन बंद करते हुए बोला जान हमें शरीफ समझने की गलती मत करना आप, हम तब शरीफ थे जब आप हमारी नहीं थे। अब तो हमने आप पर अपनी मोहर लगा दी है, तो अब आप बचकर रहना, हमसे बचेंगे नहीं आप हमारे हाथों से। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी और फिर बोली रुद्र आपको भी गंदी बातें करनी आती हैं, मैं तो सोचती थी आप शरीफ बहुत हो। नाज की बात सुनकर रुद्र हंसने लगा। उसने नाज की शर्ट्स का बटन बंद करके उसको कमर से पकड़कर अपने से सटा लिया। उसने नाज का माथा चूम लिया और मुस्कुराकर बोला जान जी आपके सामने शरीफ रहेंगे तो आपसे प्यार कैसे जता पाएंगे, लेकिन एक बात हम आपसे ज़रूर कहना चाहते हैं, हमारे प्यार पर हमारी हर चीज़ पर सिर्फ आपका हक होगा। हम आपको रानी बना कर रखेंगे, लेकिन प्लीज़ हमारी एक बात मानेंगे आप। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली कौन सी बात। रुद्र प्यार से जान आप यह मत समझना हम आपको किसी बात की रोक टोक कर रहे हैं, बस अपनी बात रख रहे हैं आपके सामने। आपको अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। आप नहीं भी मानोगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नाज बताइए तो सही। रुद्र जान आप हुक्मरानी साहब बनेंगी राजस्थान की, बहुत से लोग आपसे मिलने भी आएंगे। प्लीज़ जब कोई आपसे मिलने आए आप शर्ट मत पहनना, जब आप घर पर हो आप कुछ भी पहन सकते हो, हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। बस हम नहीं चाहते कोई आपको हमारे अलावा देखे। रुद्र वहीं रुक गया और उसे देखने लगा।
नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बोली, रुद्र वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, वो घाघरा चोली और बड़ी बड़ी ज्वेलरी नहीं पहन सकती मैं। रुद्र जान, हमने कब बोला वो सब पहनने के लिए? आपको जो अच्छा लगता है आप वो पहनना, लेकिन यह जो अभी आपने शॉर्ट्स पहनी है, बस ऐसे कपड़े आप हमारे सामने ही पहनना प्लीज़। जान, हम नैरो माइंडेड नहीं हैं, बस हम आपकी शान के खिलाफ एक वर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी के मुँह से। नाज के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई, वो रुद्र के थोड़ा और करीब चली गई और धीरे से बोली, रुद्र सच बताना, आप मुझे कैसे कपड़ों में देखना चाहते हैं? रुद्र ने नाज की कमर पर ज़्यादा बाहें कस दी और धीरे से बोला, हर टाइप के कपड़ों में, लेकिन जिस दिन हमारी जान को हम पर ज़्यादा प्यार आ रहा हो, एक सिंपल सा सूट पहनकर हमारे सामने आ जाया करना। जब उस दिन आपको पहली बार सूट में देखा था ना, हम सांस लेना ही भूल गए। हमने कैसे संभाला खुद को वो बस हम ही जानते हैं। कभी कभी बस हमें सूट वाली फीलिंग फील करने का मौका दे दिया करना आप। नाज हंसने लगी, रुद्र भी मुस्कुरा दिया और उसे कमर से उठाते हुए बेड तक ले आया और बैठा दिया। फिर खाने की प्लेट लेकर खुद भी उसके सामने बैठ गया और चम्मच में खाना लेकर नाज की तरफ बढ़ा दिया। नाज ने मुस्कुराकर मुंह खोल दिया। फिर जब रुद्र ने दूसरा चम्मच बढ़ाया तो नाज ने चम्मच रुद्र की तरफ मोड़ दिया। रुद्र ने एक नज़र प्यार से नाज को देखा, फिर खा लिया। दोनों लवर्स बड़े प्यार से खाना खा रहे थे। खाने के बाद रुद्र प्लेट बाहर रख कर आ गया और वापस रूम में आकर रूम लॉक कर दिया। नाज उसकी तरफ देख रही थी। रुद्र सीधा आकर नाज के पास बेड पर लेट गया और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया। नाज एक पल के लिए तो हैरान ही हो गई, क्योंकि उसे रुद्र से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। रुद्र ने ब्लैंकेट लेकर दोनों के ऊपर उड़ा लिया और नाज को बिल्कुल अपने से चिपकाकर आंखें बंद किए ही बोला, जान हैरान मत होइए, कल हम वापस अपने घर जा रहे हैं और शायद कल हम शादी भी कर लें, तो आज की रात तो हम अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में सो सकते हैं, कल रात से तो हम अपनी बीवी की बाहों में सोएंगे। नाज हैरानी से, कल शादी? रुद्र, हाँ जी जान जी, हम अभी सिंपल कोर्ट मैरिज ही करेंगे, हमें कुछ काम निपटाने हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद हम पूरे राजस्थान को इनवाइट करेंगे हमारी रिसेप्शन पर। उनकी हुक्मरानी साथ से मिलवाएंगे सबको। हम नहीं रहना चाहते आपके बिना, इसीलिए हम ऐसे शादी कर रहे हैं। नाज ने सुना तो खुशी से चीख पड़ी। रुद्र ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख दबा दी और बोला, क्या कर रहे हो जान आप? हम अकेले नहीं हैं घर पर। नाज ने हाँ में सर हिला दिया तो रुद्र ने उसका मुंह छोड़ दिया। नाज खुशी से रुद्र के गले लग गई। रुद्र के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने नाज को कमर से उठाकर अपने ऊपर कर लिया। नाज रुद्र की गाल पर किस करके खुशी से बोली, रुद्र हम सच्ची कल शादी करेंगे। रुद्र नाज को प्यार से देखकर, यस माई लव, आई प्रॉमिस, कल आपके नाम के साथ हमारा नाम जरूर जुड़ेगा। नाज ने रुद्र के सीने पर सर रख दिया। रुद्र ने भी उसे बाहों में भर लिया और मुस्कुरा दिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में दोनों नींद के आगोश में चले गए। रुद्र ने नाज की चोट लगी वाली बाह का बहुत अच्छे से ध्यान रखा कि कहीं उसकी बाह न दुख जाए। रुद्र के सीने पर लेटे नाज आराम से सो गई। आज बहुत दिनों बाद जाकर कहीं चैन की नींद सोई होगी वो। रुद्र को भी आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला था। अगली सुबह रुद्र की नींद 6 बजे के करीब खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, नाज उसे चिपक कर सोई हुई थी। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने नाज की तरफ करवट ली और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। फिर कुछ पल उसे प्यार से निहारता रहा। फिर उसने नाज की गाल को चूमा और बेड से उठकर बाहर आ गया। बाहर रोनी और अनिरुद्ध सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र उनको एक नज़र देखकर वहां आ गया और सोफे पर बैठ गया। रोनी बोला, गुड मॉर्निंग रुद्र। रुद्र ने हमें सर हिला दिया और बोला, हमें निकलना है, सो देख लेना सब अच्छे से। रोनी, रुद्र हम 1-2 दिन रुक नहीं सकते। राणा बहुत बौखलाया हुआ है और कुछ और दुश्मन भी उसकी हवेली पर आए हुए हैं। वो सब मिलकर कुछ तो प्लान कर रहे होंगे। हमें 2-4 दिन नहीं जाना चाहिए। मुझे एक बार सब सोच कर लेने दो। रुद्र कुछ सोचते हुए, नहीं, हम आज ही जाएंगे। हमारी फैमिली लॉयर से भी बात कर लेना। हमारी और नाज की डिटेल्स भेजकर मैरिज रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट रेडी करवा लेना। आज शादी कर रही हैं हम उनसे। हमने प्रॉमिस किया है उनसे, हम वो नहीं तोड़ सकते, चाहे जितने भी दुश्मन खड़े हो जाएं। हम अपनी जान की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। तुम बस जाने की तैयारी करो। रुद्र के मुँह शादी की बात सुन अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। फिर अनिरुद्ध बोला, रुद्र इतनी जल्दी शादी? एक बार प्रॉब्लम सॉल्व कर लें उसके बाद कर लेना। रुद्र उठकर किचन की तरफ जाते हुए, हम बस कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, पब्लिकली अनाउंसमेंट हम रुक कर करेंगे। ना चाहती है शादी तो हम वेट नहीं करवाना चाहते उनको। रुद्र गैस पर पतीले में पानी रखकर नाज के लिए चाय बनाने लगा। रोनी भी आ गया और ब्रेकफास्ट बनाने में उसकी हेल्प करने लगा। अनिरुद्ध ने रुद्र को एक गहरी नज़र देखा,
फिर उठकर किचन की तरफ आ गया और रुद्र से बोला, रुद्र मुझे भी बात करनी थी। रुद्र ने चाय बनाते हुए एक नज़र उठाकर अनिरुद्ध को देखा, फिर बोला, हम बोलो। अनिरुद्ध, हम रिद्धि को लेकर जा सकते हैं। आई लाइक हर, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं यहाँ। रुद्र ने अब उसकी तरफ नहीं देखा, बस चाय बनाता रहा, लेकिन रोनी के हाथ रुक गए। वो दोनों को देखने लगा। कुछ सेकंड बाद रुद्र बोला, आप उसे पसंद करते हैं या उससे प्यार करते हैं? अनिरुद्ध रुद्र को देखकर, बोथ, हम दोनों दोस्त हैं तो अपनी बीवियाँ भी हमें वैसी ही मिल गई। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड, इधर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड, कोई झगड़ा भी नहीं होगा हमारी बीवियों में। अनिरुद्ध बोले जा रहा था। रोनी की हंसी निकलने लगी। रुद्र अपनी बाहें सीने पर क्रॉस करते हुए उसे घूर रहा था। अनिरुद्ध ने रुद्र की घूरती हुई नजरें फील की तो चुप हो गया। रोनी हंस दिया तो रुद्र बोला, तुम उनके झगड़े की टेंशन मत लो, रिद्धि से पूछ लो वो आना चाहती है तो। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, वो तो तैयार है, अब तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो तो पूछना तो बनता है तुमसे। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर चाय बनाकर कप में डाल ली। रोनी ब्रेड और आमलेट बना दिया था। रुद्र उसे ट्रे में रखकर नाज के रूम में चला गया। अंदर जाकर देखा तो नाज आराम से सो रही थी। रुद्र ने प्यार से उसे देखा, फिर उसकी तरफ आ गया, ट्रे को बेड पर रख दिया, फिर नाज के ऊपर झुककर उसका माथा चूम लिया और बोला, जान उठिए, हमें घर वापस जाना है। रुद्र के उठाने से नाज की आंखें खुलने लगी। रुद्र प्यार से देखते हुए उसे मुस्कुरा दिया। जब नाज ने पूरी तरह आंखें खोली तो रुद्र ने झुककर उसकी दोनों आंखें चूम ली। नाज मुस्कुरा दी और बोली, रुद्र। रुद्र ने उसके माथे से माथा जोड़ दिया और बोला, जान उठ जाइए, हमें घर जाना है, वहाँ लायर हमारा वेट कर रहे होंगे। मिसेज नाज, रुद्राज सिंह राजपूत बनना है ना आपको? नाज ने सुना तो रुद्र के चेहरे की तरफ सीरियस होकर देखने लगी। रुद्र आंखें बंद किए हुए उसके चेहरे के करीब बैठा था। कुछ सेकंड बाद नाज बोली, मुझे नहीं जाना वापस, मैं नहीं करूंगी शादी आपसे। रुद्र ने सुना तो जल्दी से उसे अलग होकर नाज की तरफ हैरानी से देखने लगा। नाज बहुत सीरियस होकर रुद्र की आंखों में देख रही थी। नाज ने जैसे ही रुद्र को उसके साथ जाने से और शादी करने से मना किया, वो हैरानी से देखने लगा। नाज बड़ी सीरियस फेस से रुद्र को देख रही थी। रुद्र ने कुछ पल देखा, फिर बोला, नाज। नाज रुद्र को बीच में टोककर बोली, और नहीं तो क्या, आपका क्या है? जब दिल किया मुझे घर से निकाल दिया और अब वापस लेकर जाना है आपको, आपका क्या पता फिर मुझे मना कर दें। रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा। नाज ने रुद्र को ऐसे देखते देखा तो उसे साइड करके बेड से उठकर खड़ी हो गई, फिर रुद्र का हाथ पकड़कर उसे उठाया और रूम से बाहर ले गई। रुद्र बेचारा सदमे में ही था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था नाज बोल क्या रही है। नाज रुद्र को लेकर हाल में आ गई। वहाँ रोनी और अनिरुद्ध बैठे हुए थे। नाज ने रुद्र को उनके सामने खड़ा कर दिया। रोनी और अनिरुद्ध हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। रुद्र ने नाज की तरफ देखा। नाज ने भी एक नज़र उसे देखकर फिर अनिरुद्ध से बोली, अन्नी भैया, रिद्धि को भी बाहर लेकर आइए। अनिरुद्ध नाज को देखकर, क्या हुआ? नाज अनिरुद्ध से, भैया आप लेकर आइए पहले। अनिरुद्ध ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर सोफे से उठकर वो रिद्धि के रूम में चला गया। रुद्र के चेहरे की सारी रौनक चली गई थी। वो बस नाज को एकटक देखे जा रहा था। रात को दोनों ने कितने अच्छे मोमेंट शेयर किए थे, वो ऐसे मना कर रही थी, रुद्र समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध रिद्धि को लेकर बाहर सोफे पर आ गया और उसे अच्छे से बैठा दिया। नाज रिद्धि के पास आकर उसके पैर को देखकर फिक्र से बोली, रिद्धि तू ठीक है? रिद्धि मुस्कुराकर, मैं ठीक हूँ नाज, तू बता तू ठीक है? नाज ने हाँ में सर हिला दिया, फिर उठकर रुद्र के सामने खड़ी हो गई, जो उसे बेचैनी से देख रहा था। नाज ने रुद्र की आंखों में देखकर कहा, रुद्र, आपने जो भी कल रात को मुझसे बोला वो आप अभी सबके सामने भी बोलिए। आपका क्या पता राजस्थान ले जाकर आप वहाँ मुकर जाएं कि आपको मुझसे प्यार नहीं है और फिर घर से निकाल दो। अब मैं अपने साथ 3 गवाह लेकर जाऊंगी, फिर आप मुकर नहीं सकते, ना ही मुझे घर से निकाल सकते हो। बोलिए आप सबके सामने। नाज की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे। रुद्र की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह हल्का सा खुल गया। नाज मुस्कुराकर अपनी आईब्रो मटकाते हुए देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और नाज से पीट करके खड़ा हो गया। अपने बालों में उंगलियां फंसाकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। रोनी और अनिरुद्ध ने भी एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुरा दिए। रिद्धि भी नाज को देख रही थी। रुद्र ने खुद को नॉर्मल किया, वो सच में डर गया था। नाज ने जब उसे मना किया उसकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई थी। रुद्र कुछ सेकंड बाद वापस नाज की तरफ मुड़ गया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके सर से सर जोड़कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। नाज की आंखें भी बंद हो गईं। रुद्र ने आंखें बंद किए ही धीरे से कहा, नाज, आपका यह बचपना हमारी जान ले लेता। नाज ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने उसके अलग होकर उसका माथा प्यार से चूम लिया।
फिर उससे अलग हो गया। नाज ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। बाकी तीनों सोफे पर बैठे बड़े प्यार से उसे देख रहे थे। रुद्र ने एक नज़र प्यार से नाज की आंखों में देखा, फिर उसे देखते हुए ही वो नील डाउन हो गया। नाज रुद्र को घुटने के बल बैठे देखकर खुश हो गई। रुद्र ने पहले नाज के हाथ को चूम लिया, फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर प्यार से बोला, नाज प्लीज़ आप अपने दिमाग से यह वहम निकाल दीजिए कि अब कोई भी आपको हमारे दिल और ज़िंदगी से निकाल सकता है। हम पूरी दुनिया के सामने आपको अपना मानने को तैयार हैं। आप जान हो हमारी, हम बेहद मोहब्बत करते हैं आपसे, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, मिसेज राजपूत बनाना चाहते हैं आपको, सारी ज़िंदगी आपसे प्यार करना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी हो जाइए। आप अपने नाम के पीछे हमारा नाम जोड़ लीजिए, हमें बना दीजिए खुशकिस्मत। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते। जान चलेंगी आप हमारे साथ, हम बहुत खुश रखेंगे आपको। रुद्र का प्यारा सा कन्फेशन सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज की तो आंखें ही भर आईं। रुद्र नीचे बैठा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। नाज ने इमोशनल होते हुए हाँ में सर हिला दिया और अपनी बाहें रुद्र की तरफ फैला दी। रुद्र मुस्कुराते हुए जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और नाज को अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र ने नाज को कमर से उठाया हुआ था। नाज के पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। उन दोनों को देखकर अनिरुद्ध ने रिद्धि की तरफ देखा। रिद्धि ने भी उसी टाइम अनिरुद्ध को देखा। दोनों मुस्कुरा दिए। रुद्र नाज को थोड़ी देर बाहों में लिए खड़ा रहा था, फिर उसे चेहरा अलग करके नाज का माथा प्यार से चूम लिया। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 17 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।